अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से इजराइल और हमास के बीच जो शांति समझौता हुआ था, अगर हम कहें कि उस शांति समझौते के नाम पर डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को ठगने का काम किया, फिलिस्तीनियों के साथ छल कपट किया, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि इजराइल और हमास के बीच सीज फायर हुए अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए। लेकिन इन कुछ ही दिनों में देखा जाए तो इजराइल ने कई दफ़ा हमास पर भयंकर हमले किए, कई फिलिस्तीनी नागरिकों को मार गिराया। आम फिलिस्तीनी नागरिकों का एक प्रकार से फिर से नरसंहार शुरू कर दिया गया है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस नरसंहार का विरोध करने के बजाय देखा जा रहा है कि इजराइल का समर्थन कर रहा है। इजराइल द्वारा गाजा पट्टी में किए जा रहे हमले पर डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल का समर्थन किया, इजराइल द्वारा किए गए हमलों को सही बताया। वैसे देखा जाए तो सीज फायर के बाद इजराइल ने कई बार गाजा पट्टी में हमला किया, लेकिन इस बार जो हमला किया वह सीज फायर के बाद का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। इजराइल ने इस बार जो हमला किया उसमें 104 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई, जिनमें देखा जाए तो 46 बच्चे हैं। 46 बच्चों सहित 104 फिलिस्तीनी नागरिकों को इजराइल ने मार गिराया, जबकि 253 लोग बुरी तरीके से घायल हो चुके हैं। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो यह है कि इजराइल हमास पर हमले करता है, और जब हमास हमला करना चाहता है इजराइल पर, तो हमास के हमला करने से पहले ही इजराइल सीज फायर की घोषणा कर देता है। इजराइल कहता है कि गाजा में युद्ध विराम फिर से बहाल हो चुका है, खुद तो हमला कर लेता है और उधर से कोई हमला करे उससे पहले ही सीज फायर की घोषणा कर देता है। सीज फायर के बाद इजराइल द्वारा अब तक का सबसे बड़ा हमला जो किया गया है, उसका कारण बताते हुए इजराइल ने कहा कि हमास ने सीज फायर का उल्लंघन कर गाजा में तैनात इजरायली सैनिकों पर हमला किया, जिसके जवाब में हमने कार्रवाई की है। हालांकि हमास ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि वह सीज फायर का पालन कर रहा है। इजराइल ही लगातार हमले कर रहा है, इजराइल ही सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। हमास पूरी तरीके से सीज फायर युद्ध विराम का पालन कर रहा है, लेकिन इजराइल का कहना है कि गाजा में सीज फायर का उल्लंघन हमास करता है। पहले हमास हमारे सैनिकों पर हमला करता है, तब हम जवाबी कार्रवाई में हमला करते हैं। बाकी इजराइल और हमास द्वारा एक दूसरे के ऊपर लगाए जा रहे आरोपों में कितनी सच्चाई है वो तो यही लोग जानेंगे। लेकिन इजराइल से हम इतना जरूर पूछना चाहते हैं कि अगर हमास सीज फायर का उल्लंघन करता है तो हमास के दौड़ा के मारो, हमास को घर में घुस के मारो, जहां तक जाए वहां तक दौड़ा के मारो, लेकिन इन आम फिलिस्तीनी नागरिकों के ऊपर हमला करने की क्या जरूरत है? अगर हमास को शांति नहीं पसंद आ रही है तो उसे अच्छे सबक सिखाओ, दौड़ा दौड़ा के मारो, तुम्हारे पास पावर है, क्षमता है, हमास को घर में घुस के मार सकते हो, हमास को बुरी तरीके से मारो अगर सीज फायर का उल्लंघन करता है। इन छोटे छोटे बच्चों को, आम नागरिकों को मारने की क्या जरूरत है?